हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मुझे जो भी रीसेंट अपडेट्स मिली हैं आप सभी लोगों को लेकर के, जो डाउनलोड्स हुए हैं और जो भी मुझे आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जानकारी मिली है, और प्लस जो ये टैरो रीडिंग मैं करूंगी उनको मिला इस रीडिंग को मिला करके जो भी एनर्जीज मुझे पिक होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके आपकी लाइफ में जो चीजें घटित हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उनसे रिलेटेड हो सकती हैं, और आप में जो बदलाव है उससे रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, हमारे पास है कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, गुड, एंड है हमारे पास द हैंग्ड मैन। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड एक मैं प्रोमिनेंट कार्ड ले रही हूं। प्रोमिनेंट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए हाई डिजायर्ड पर्सन हो गए हो, या हो चुके हो। मतलब कुछ ऐसा जहां पे लोग आपकी बहुत उनके अंदर बहुत इंटेंस डिजायर है आपको लेकर के। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है टू ऑफ कप्स। तो ये डिजायर ना उनके हार्ट से जुड़ी हुई है, उनके दिल से जुड़ी हुई है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, लोग बहुत बहुत आपको, उनके अंदर ना एक बड़ी लविंग एनर्जी आ रही है आपको लेकर के। ओके, ये जो मैंने बोला है आपको कि हाईली आप डिजायर्ड पर्सन हो रहे हो, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मींस बहुत ज्यादा किसी की डिजायर होना, तो वो एक ऐसी क्वालिटी में आता है, लाइक स्टार क्वालिटी, है ना। जिस इंसान के अंदर बहुत अट्रैक्शन है, किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का, आपकी एनर्जी में ऐसी वाइब्रेशन है जिसको जिससे लोग मजबूर हो रहे हैं आपके लिए डिजायर करने में। ओके, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना बहुत सारे लोग या कोई पर्टिकुलर इंसान सीक्रेटली बहुत आपसे प्यार करने लगा है। इवन वो चाहता है कि वो आप उनके साथ डेट करो, आप उनके साथ मिलो जुलो, है ना, या उनसे बातें करो, उनसे अपने इमोशंस शेयर करो। हम्म। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ ऐसे लोग भी पसंद कर रहे हैं जो खुद भी बहुत मतलब अलग पर्सनालिटी के हो सकते हैं, या ऐसे लोग आपको पसंद हैं। ओके, या फिर नहीं पसंद है। दो चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ये मिक्स सिग्नल देता है ये कार्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो या ऐसा पर्सन आपको पसंद कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है, या ऐसा जो आपको बहुत पसंद है। मतलब उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली, एक राजा की क्वालिटी में है, बहुत रिच
है ना, अपना एक बड़ा बिजनेस इनका हो सकता है। ओके, हो सकता है, हो सकती है, कुछ भी है यहाँ पे। और फिर भी ये आपको पसंद करते हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी ये आपको पसंद करते हैं या आपको लाइक करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही, उनको लग रहा है कि आप ना बहुत हाई वैल्यू पर्सन हो, आपको अप्रोच करना उतना आसान नहीं है जितना सोचने में लग रहा है। तो जैसे ना, अब देखो यहाँ पे ये आना चाहते हैं, अप्रोच करने के लिए आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, उस चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूज है, एक बिग कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। तो लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी जो क्वालिटीज है, जो वैल्यू है, वो दूर से भी रह करके उस चीज को ना कहीं सेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि मुश्किल है ये चीज, इन्हें अप्रोच कर पाना या इनको पाना, इनको इनके साथ, इनकी कंपनी में रहना, इनके सराउंडिंग्स में रहना मुश्किल है। तो पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं ये आपको ज्वाइन करना, बट मुश्किल लग रहा है आपको अप्रोच करना। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, इवन लोग भी सोच रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है आपको अप्रोच करना। पता है, बहुत सारे लोग या पर्टिकुलर एक इंसान हो सकता है जो चाहता है कि एटलीस्ट आप उनकी तरफ देखें, थोड़ा सा टेंशन मिले उनको। होता है ना कि कोई इंसान किसी को इतना ज्यादा लाइक कर रहा है, उसको उसके अंदर इतनी डिजायर भर चुकी है कि वो इतना ही चाह रहा है कि आप उन्हें देख लें। ओके, मुझे सीरियसली यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी लाइक मजनू, ओके, क्रेजी अबाउट यू, है ना, पैशनेट अबाउट यू, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बस आप उन्हें एक जरा सी स्माइल दे दें, ऐसा ऐसा दीवानापन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इवन अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों के अंदर भी ये आ रहा है ना कि आपकी एक स्माइल या आपका देख देख लेना बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा है उनके लिए। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं या कर देते हैं, है ना कहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपको डिस्ट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि हर बार आप या हर इंसान को आप एनर्जी दें या उनसे एनर्जी ले, ये जरूरी तो नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि लाइक आप डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा लग सकता है आपको। इस डिस्ट्रैक्शन से ना कभी कभी आप थोड़े से मूडी हो जाते हो या थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप एडजस्ट करने लगते हो कि यार इस इंसान को कैसे मैनेज करूं, ये तो इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो चिड़चिड़ापन आ जाता है कि क्यों यार, मतलब इतना भी इंटरेस्ट क्या लेना। तो यहाँ पे ऐसा भी लगता होगा कि अ, आपको फील होने लगता होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगी या मैं करूंगा तो उन्हें ये ईगो नहीं लगे, उन्हें ये एटीट्यूड नहीं लगे। बट आपका करना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान आप में इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि वो आपकी भी नहीं सुन रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इवन आपको अगर मुंह पे ही बोलना है, इवन चाहे कोई भी हो, आपके ऑफिस में है, आपके फैमिली में है, कोई ऐसा जिसको आप ना नहीं बोल सकते, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, या आप मेल है तो भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। ओके, ऐसा नहीं कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं होंगी या वो आपको पसंद नहीं करते होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभी ये चीजें डिस्ट्रैक्शन बन जाती है आपके गोल्स के लिए ना। आपको जहां तक पहुंचना है वहां पे एक ऑब्स्टिकल जैसा बनने लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप उन्हीं की एनर्जी लें जो वाकई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज आप ना भी कह सकते हैं। इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हुई बहुत सारी चीजों की वजह से आपने ये तो सीख लिया है कि किसको ना कहना है, किसको हाँ कहना है, किसके लिए अप्रोचेबल होना है, किसके लिए अप्रोचेबल नहीं होना है, कौन कौन कितना आपकी एनर्जी में आ सकता है, कौन कितना आपकी बाउंड्रीज के अंदर आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। ये सब आपने सीखा है, लेकिन फिर भी देखो, एक होता है ना कि इंसान का जो ऑरा है वो इतना
इतना ज़्यादा पॉजिटिव है या उसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ये चीज़ है कि आपको लोग पसंद करते हैं और नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वो। इवन आप में ना जो एक स्पिरिचुअल भाव है ना आपके अंदर, एक अध्यात्म वाला जो आपके अंदर ग्लो आता है ना, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट देखो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट करती रहती है आपको, है ना। यहाँ पे कोई भी अनवांटेड पर्सन नहीं आ सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि एक कोई एनर्जी, कोई गॉड गॉडेस या जिसको आप मानते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कभी आपके लाइफ में वो निगेटिव पर्सन को नहीं आने देंगे। बट यस, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पर्सन की बात नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव पर्सन भी आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बट आप मल्टीपल तो एनर्जी नहीं रिसीव कर सकती है ना एक बार में, या नहीं कर सकते हैं एक बार में। तो बट यस, आपको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रोच करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ऑफर्स देने में इंटरेस्टेड रहते हैं, डेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, लेकिन आपका क्या है ना, आप सीधा अपना मतलब जिससे मतलब है उसी उसी से ही मतलब है। बहुत ज़्यादा आपको किसी से ना किसी को भाव देना होता है ना किसी से भाव लेना होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। मतलब ईगो में नहीं, एटीट्यूड में नहीं, कहीं ना कहीं इंसान को अपनी क्वालिटीज तो पता ही होती है ना। कोई अनअवेयर नहीं होता है कि उसे नहीं पता हो कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं या मेरे अंदर क्या खूबियां हैं। सबको पता होता है, भली भांति पता होता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने खुद की वैल्यू पहचान ली है ना, खुद को अ, खुद की कीमत पहचान ली है, वैसे आपने दूसरों की भी वैल्यू को समझ लिया है। मतलब आप समझ लेते हो कि कौन कितना पानी में है। समटाइम होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत कुछ दिखाते हैं बट वो होते कुछ भी नहीं है, अंदर से खोखले। ओके, और कुछ लोग कुछ भी नहीं दिखाते लेकिन वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा होता है, वो आपको समझना आ गया है। आप लोगों के हाव भाव से, उनकी बातों से, ओके, उनकी इंटेंशन से, उनके तौर तरीकों से, उनके फेस से ही पहचान जाते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल सकता है। ओके, या ये इंसान एक्चुअली कैसा हो सकता है, उसकी इंटेंशन कैसी हो सकती है, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये सही है कि गलत है। ओके, तो वो आप बहुत जल्दी पहचान लेते हो। देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप इनोसेंट हो तो आप आपके सामने कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत समझदार इंसान हो, आपको पता है कि मुझे किसको कितना महत्व देना है। पास्ट की चीजें ऐसी हुई हैं, देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड आपने लिए हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। आपको हर एज ग्रुप को समझना आता है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, है ना। तो आप उसके बिहाफ पे ही बहुत आपने नॉलेज गेन की हुई है, विजडम गेन की हुई है। और क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो, इतने अध्यात्म की आप एनर्जी लेके चलते हो, तो फिर आप बहुत ही इजीली पहचान जाते हो कौन किस इंटेंशन से आपको पाना चाहता है। तो ये भी है, और लोग कहीं ना कहीं आपकी इस खूबियों की वजह से, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो 3D वे में है, चाहे वो आपका दिल है ना, वो आपको पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप उनकी लाइफ में होने चाहिए। हो सकता है आप अभी अपने हर्मिट मोड से जल्दी ही बाहर निकले हो। आपने कुछ टाइम के लिए अपने सर्कल से कट ऑफ किया हुआ था, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी सराउंडिंग से, अपने जान पहचान के लोगों से कट ऑफ किया हुआ था। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने अपने लिए कुछ समय निकाला हुआ था। एक लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, एक शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है, और या हो सकता है कि आप अभी हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से
आप एक हर्मिट मोड में थे, लेकिन अभी आप उस हर्मिट मोड से बाहर निकले हो ना, तो जो आप जिस पर्सनालिटी में आए हो वो भी रीज़न है कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा भा रहे हो। लोग आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, लोग आपकी कीमत को समझ रहे हैं, रिस्पेक्टफुली समझ रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके हाव भाव, आपकी चाल ढाल, आपके आपकी बात करने के स्टाइल को बहुत नोटिस किया जाता है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो कि जिसको एक मेन कैरेक्टर में देखा जाता है, और आपको ऐसे ही लोग अप्रोच करना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर में है, या फिर ऐसे लोग जो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना, इवन आपका एनर्जी में ही होना, एक ऐसी पावर उन्हें फील होती है या ऐसी ब्लेसिंग फील होती है कि वो चीज़ जो है ना, वो अपने हर दिन फील करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन फील करके भूल गए। अच्छा लगता है कि आप, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूर से ही आपको देखते हैं, ओके, लेकिन फिर भी वो फील करते हैं कि जैसे कोई डिवाइन एनर्जी है, बड़ी ब्लिसफुल एनर्जी है ना? तो कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, कितना अच्छा इंसान है जो जिसको देखने का, जिसको फील करने का, जिससे बात करने का उन्हें मौका मिलता है। ओके, कुछ ऑफिस का सर्कल भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस ऑफिस में जाते हो या जिस काम की जगह पे जाते हो या जिस सराउंडिंग्स में जाते हो, अगर आप अपने नेबर्स की मैं बात करूं अगर, तो वो भी आपको ना बहुत नोटिस करते हैं और बड़े पॉजिटिवली नोटिस करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत सारे लोग क्योंकि जेलस भी रख रहे हैं। देखो क्या है ना कि जेलस एक फैक्टर आ ही जाता है। अगर आप थोड़ा भी डिफरेंट पर्सन हो, डिफरेंट सोल हो, डिफरेंट क्वालिटीज है, तो वो क्या करे, उनके अंदर आ ही जाती है जेलस की भावना। और जेलस की भावना अगर कोई बहुत प्योर हार्ट को कैरी कर रहा है ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप ट्रिगर तो कर ही दोगे ना। किसी के अंदर पहले से कुछ चीजें हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और एक ऐसी सोल को देखा जो बहुत अच्छी है ना, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होकर के अपने अंदर के जो अवगुण है वो बाहर ला ही देंगे। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपी हुई चीजों को बाहर ला देते हैं, तो वो हो आप, है ना? कोई कितना अच्छा बन रहा होगा, अगर आप हैं वहां पे तो आप उनकी बुरी क्वालिटीज को बाहर ला देंगे। तो ये एनर्जी है आपकी। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अभी मूव ऑन किया है अपने ब्रेकअप के बाद, या ब्रेकअप किया है रिसेंटली, या थोड़ा टाइम हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, किसी को 5 साल हो चुका है, किसी को 5 मंथ्स हो चुके हैं, 1 ईयर, मतलब लगभग 5 वीक्स 5 डेज ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने मूव ऑन भी कर लिया है, एंड जो जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सेम पर्सन चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। एंड वो वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनर इनसिक्योरिटी है उन्हें, कहीं ना कहीं अब उनको बहुत खल रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है कि ये मैंने कैसे इतनी बढ़िया चीज़ को अपने हाथ से निकलने दिया। तो उस समय शायद वो बड़े एटीट्यूड में थे, बड़े घमंड में थे, बड़े प्राउड में थे, है ना? उनका एरोगेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, उनका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपके सामने आ चुका था। तो कहीं ना कहीं वो तब भी इसीलिए कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप पहले बेटर नहीं थे, पहले अच्छे नहीं थे, आप तब भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हो, लेकिन वो उस समय आपको, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा लाइटली ले रहे थे, बड़ा इजीली ले रहे थे कि हाँ ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, है ना? बट अब उन्हें समझ में आ गया है कि क्यों नहीं जा सकता या क्यों नहीं जा सकती, है ना? तो आप जब प्यार करते हो तो दिल खोल के करते हो, जब नफरत करते हो तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के करते हो। इस वजह से अब उन्हें समझ में आ गया है कि भाई, मैं जिसे कुछ भी नहीं समझ रहा था, एक्चुअली वो सब कुछ है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में जैसे आप चाहते हो, आप अट्रैक्ट करने वाले हो, या बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का इंसान, फीमेल मेल कोई भी आपकी लाइफ में ना एंटर करने वाला है बहुत जल्दी, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप लाइक करते हो, या जैसी पर्सनालिटी को आप लाइक करते हो वैसा इंसान आप अट्रैक्ट करने वाले हो।
मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं ना जो चाहते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप लो। आई डोंट नो कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके पास पर्सन के अ, चाहता हो कि आप फर्स्ट स्टेप लो, ताकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आए कि भाई हम आए थे आपके पास, है ना। या कोई ऐसा पर्सन जो आपको सीक्रेटली चाहता है ना, या मिक्स सिग्नल देता है। ओके, वो चाहता है कि आप फर्स्ट स्टेप लें, उनको अप्रोच करें, है ना। या फिर आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप फर्स्ट स्टेप लें, थोड़ी बात करें उनसे, घुले मिले। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप की एनर्जी हो सकता है आप किसी को चाहते हो कि वो फर्स्ट स्टेप ले। कुछ लोगों को लग रहा है ना कि काश एक चांस मिल जाए, है ना, किसी तरीके से एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए कि बात बन जाए। मतलब कुछ लोग इतने ईगर है, डेस्परेट है, इतना मतलब बिल्कुल पेशेंस में नहीं है, ईगरनेस है उनको किसी चीज की। ओके, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ वो लोग। ओके, तो वो अप्रोच करना चाहते हैं। ये रीडिंग मुझे ना ऐसे लोगों के लिए बहुत जा रही है जो लवर्स हो सकते हैं, सॉरी, लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो मतलब कहीं ना कहीं आपसे हेट करते हैं, बट वो ऐसी क्वालिटीज देख रहे हैं इसलिए वो आपसे हेट करते हैं। हेट इन द सेंस कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई पर्सनली आपका कुछ प्रॉब्लम है, बस वो हेट करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके कॉम्पिटिटर हो, या फिर वो आपके जैसे नहीं हैं, आपके जैसे नहीं बन सकते। कोशिशें बहुत की हैं उन्होंने आपके जैसे बनने की, बट बिल्कुल सही बात ये है कि वो नहीं बन सकते। बात ये है कि आपने जो चीजें समझी हैं, सीखी हैं, उसकी वजह से आप ऐसे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप दान में ऐसे बन गए हो कि भाई लो ऐसे बन जाओ। आपने भी बहुत सारी चीजें समझी हैं, सीखी हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है ना। कितने टाइम तो आप कितना समटाइम ऐसा आपने फील किया है कि कोई मेरा नहीं है, वहां पे आपने खुद को खुद के लिए स्टेप्स लिए हैं, खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए आपने एक्शंस लिए हैं, आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी हैं। तो सिर्फ बात फिजिकल बॉडी की नहीं होती है, फिजिकल पर्सनालिटी की नहीं होती है। आप जो अंदर से हो, है ना, एक मजबूत और एक प्योर सोल, एक स्ट्रांग विल पावर वाली सोल, वो सबके बस की बात नहीं है। तो डेफिनेटली कोई भी होगा वो थोड़ा तो जेलस फील करेगा आपकी इस पर्सनालिटी के को देख करके। बहुत सारे लोग तो ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने आ, मतलब आपके उन्हें ऐसा लगा कि आप तो नहीं मिलोगे, तो उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए, बट उन्हें आप जैसा नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप जैसे हो नहीं हो सकता कोई भी। बेसिकली अब आप लोगों के लिए ना एक हार्ड टास्क हो गए हो। हार्ड टास्क मतलब जिसको आ, मतलब जिसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता। आपको समझना, ओके, आप जिस वैल्यू में हो उस वैल्यू को पे करना। मैं वैल्यू पे करने का मतलब मैं किसी एनर्जी एक्सचेंज की बात नहीं कर रही हूँ, मनी की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब उतना उसी वैल्यू में आना उनको भी थोड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड टास्क हो गया है ये, है ना, ये चीज़। तो बहुत सारे लोग ना पीछे हटना चाह रहे हैं, ना आपकी तरफ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मझधार वाली सिचुएशन है, कहीं ना कहीं एक बिग कंफ्यूजन, बिग, जैसे कहते हैं ना कि इंसान खुद में ही परेशान है कि यार कैसे, मतलब कैसे क्या किया जाए। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लोगों की टॉक्सिक इंटेंशन और नेगेटिव एनर्जीज को रिवर्स करना आता है आपको। मतलब कैसे उनके ही इंटेंशन को उनकी तरफ भेजना है, ये आपने सीख लिया है। तो आपको इसीलिए आपको लोग ना अब बहुत सोच समझ के नेगेटिव इंटेंशन भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी खूबियां ही हमारे लिए कर्ज हो जाती हैं। ओके, हमारी ब्यूटी ही हमारे लिए कर्ज हो जाती है। हर इंसान चाहता है कि इसको दबा दो इन द सेंस कि मतलब इसको आगे नहीं बढ़ने दो, इसकी खूबसूरती बाहर नहीं दिखने दो। कभी कभी हम अपने ही लव रिलेशनशिप में अपने कॉन्फिडेंस को खो बैठते हैं। ओके, हम अपनी सेल्फ एस्टीम को खो बैठते हैं,
है ना? हमारे पास सब कुछ होता है, हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन हमारा अपना ही इंसान, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल है, वो इतना हमें डीमोटिवेटेड या हमें इतना ज़्यादा लो फील करा देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। बेसिकली हम उनसे बहुत बेटर होते हैं। ओके, तो अब ऐसे लोगों को हैंडल करना आ गया है। अब आप ऐसी चीजों में नहीं पड़ते हो, आपको पता है कि आप कौन हो। इवन आप हमेशा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको मतलब ईगो में लें, लेकिन आपको पता है कि जहां पे लाख लोग होंगे ना, आप होगे सबसे अलग, एटलीस्ट। ओके, इतना तो आपको पता है। तो आपको पता है कि आप कौन हो, आप बहुत बेहतर हो एंड लोगों से बहुत बेटर हो। तो इसीलिए आप थोड़े रिजर्व हो गए हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके जैसा कौन ही है। किससे, जैसी मैं बातें करता हूँ, जैसा मैं रहता हूँ या रहती हूँ, जैसे मेरे शौक हैं, जैसी मेरी हॉबीज हैं, जैसी मेरी क्वालिटीज हैं, किसकी हैं। तो आपको ये बात तो पता चल गई है कि बहुत कम लोग मेरे जैसे हैं। इसीलिए आपने रिजर्व रहना शुरू कर दिया। और जो लोग, जब आपको, जैसे कहते हैं ना, आपको, आप उन्हें नहीं मिल पाते हो, फिर वो निगेटिव इंटेंशन भेजना शुरू करते हैं। अच्छा मुझे ना किया, अच्छा ऐसा वैसा। तो ऐसे लोगों को भी अब आपको हैंडल करना आ गया है। पहले ना हम बहुत ड्रेन हो जाते थे, मतलब ड्रेन इन द सेंस माइंड ड्रेन हो जाता था। मल्टीपल्स लोग आपको पसंद करते हैं, पसंद करते थे। तो पहले क्या होता था, मल्टीपल, जब आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं ना, तो मेंटल एनर्जी या मेंटल फॉग जैसी फीलिंग आती है कि इतनी एनर्जीज आप पिक करने लगते हो कलेक्टिवली, या जो भी कह सकते हो उसे। तो आप बहुत ड्रेन हो जाते थे। या कहते हैं ना कि जैसे आप थोड़ा सा भी तैयार होके बाहर निकले, थोड़ा आप सोशल मीडिया पे आए, उसके बाद आपका सर दर्द कर रहा है, आपको, आपका, है ना, आप थोड़े लो फील करने लगे, है ना, बिस्तर पे लेट गए, ऐसी एनर्जी होती थी। लेकिन अब आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लिया। आप मेंटली ड्रेन नहीं होते हो, आप फिजिकली ड्रेन नहीं होते हो दूसरों की नज़र की वजह से। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। या तो आप सेल्फ हीलिंग करते हो, या आप यूनिवर्स से भेजी हुई हीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप हीलिंग्स करते हो, मेडिटेट करते होगे, एंड एडवांस मेडिटेशंस भी करते होगे। स्विच वर्ड, स्विच कोड, मंत्रास, इन सब की चैंटिंग आप करते होगे। जो भी बहुत प्योर बुक्स होती हैं, पवित्र बुक्स होती हैं, उन्हें आप पढ़ते होगे, है ना, या पूजा पाठ, इस तरह की चीजें भी आप करते होगे। बट पूजा पाठ से ज्यादा आप, क्योंकि स्पिरिचुअल हो, तो आप ना, आप एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा लगे रहते होगे। लाइक होता है ना कि खुद की एनर्जीज पे काम करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे खुद के अंदर भी एक ऐसी डिवाइन क्वालिटी है, अगर हमने उसे बैलेंस कर लिया तो हम फाइनल अपने एनलाइटमेंट की तरफ, ओके, या हमारे जो 3D गोल्स हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। तो अब आप समझ गए हो कि अपने चक्रास पे, अपने ऑरा पे, है ना, अपनी निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी उसको समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप खुद पे ध्यान देते हो। सेल्फ लव प्रोसेस आपका हमेशा चलता रहता होगा। ओके, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो स्विच वर्ड्स का बहुत यूज करते हैं, सबलिमिनल्स का बहुत यूज करते हैं, स्विच कोड्स का बहुत यूज करते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन करते हैं, या अफर्मेशन सुनते हैं आप, है ना, या लिखते हैं। मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप इतना कुछ करते हो। आप बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते कि लाइक मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप जैसे हो अपने में ही रहते हो। ओके, आपको बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना होता है, क्योंकि जरूरत नहीं है, वैसे ही लोगों को दिख जाता है कि आप कैसे हो। आपने इस समय ना, जैसे कहते हैं ना कि चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो सिचुएशनशिप है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, मतलब ऐसी चीजें जहां पे इमोशनली कनेक्टेड होना पड़ता है, अटैचमेंट्स बनानी पड़ती है, ऐसी चीजों को आपने एक साइड रख दिया है, एंड अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक साइड रख दिया है। आपको ऐसा लगता है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बाकी जो मेरे अपने रिश्ते हैं, जो मेरा अपना है, वो मेरे साथ वैसे भी रहेगा, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो चीजें जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, वो काम आप करते हो। लेकिन वो एक्स्ट्रा वाला अटैचमेंट आप नहीं रखते हो कि जिसकी वजह से एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो, फिर एक पैटर्न में जाए, फिर लड़ाई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो,
फिर आप उनका मन रखें, वो आपका मन रखे और ये दिखावा चलता रहे, ऐसा आप नहीं करते हो। अब आप अपनी लाइफ में ना बेहतर चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो, जो चीज़ें बेटर हैं आपके लिए। ओके, फिर बेटर से बेटर, है ना, जैसे छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, आज ये अच्छा किया, कल इससे अच्छा करूंगा, आज इतना अच्छा किया, फिर इससे अच्छा करूंगा, तो सीढ़ियां चढ़ रहे हो आप सक्सेस की, है ना, अपने गोल्स तक पहुंच रहे हो। तो जो भी ऑब्स्टिकल है ना, आपको समझ में आ गया ऑब्स्टिकल क्या होंगे। ऑब्स्टिकल हमेशा किसके रूप में आते हैं? अटैचमेंट्स के रूप में आते हैं। ओके, एक ऐसे प्यारे से झांसे के रूप में आते हैं जिसको आप समझ ही नहीं पाते हो। ओके, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप ना अभी रिसेंटली एक जगह से कहीं और शिफ्ट हुए हैं, या गए हैं कहीं और, या आप हो रहे हैं कहीं और शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो एक शिफ्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप आपकी इनर शिफ्टिंग, जिसको हम स्पिरिचुअल शिफ्टिंग भी कहते हैं, जब आप थोड़ा और स्पिरिचुअल चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, जो आपकी अवेयरनेस है, वो शिफ्ट हो जाती है ना। तो हो सकता है वो शिफ्टिंग हो सकती है, बट बहुत सारे लोग मुझे कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहां पे मुझे लग रहा है कि उस शिफ्टिंग की वजह से जो आज चेंजेस आए हैं, ओके, वो भी, ये बदलाव भी बहुत नोटिस किया जा रहा है आपका। बेसिकली आप ना नए लोगों से मिल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नई एनर्जीज में आ रहे हो, नए लोग आपसे मिल रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहा है आपकी लाइफ में। और मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, मुझे यहाँ किसी का ड्रीम दिख रहा है कि बहुत रिच बनना है, बहुत अमीर बनना है ना, और किसी का ड्रीम दिख रहा है कि आपको अपने शिव शक्ति एनर्जीज को बैलेंस करना है, दोनों पोलैरिटी को बैलेंस करके यूनियन में आना है। ओके, मुझे किसी का यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो प्यार को ट्रैक कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग ब्यूटी को ट्रैक कर रहे हैं, मतलब ये आपकी लाइफ में चल रहा है इस समय। सो गाइज, ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।